यूट्यूबर से लेकर के कोई भी आपको मुस्लिम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आतंकवाद को रोटी बोटी नहीं दे सकती। आपसे कहूँ सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, इसका जवाब क्या हो? हर हर महादेव। नाजिया इलाही खान कौन है? एक नेता, एक वकील या एक हिंदू मुसलमान? भारत की पुत्री। ये नाजिया जी अब शादी कब करेंगी? कोई अच्छा कट्टर हिंदू लड़का मिले तो कर लूंगी, क्या प्रॉब्लम है। अब मैं जब विवाह करूंगी तो मैं निकाह तो पढ़ने वाली हूँ नहीं, मैं तो 7 फेरे लेने वाली हूँ, क्योंकि निकाह की बात आएगी तो मैं तो समझ जाऊंगी कि मेरे बाद भी दूसरी, तीसरी और चौथी आने वाली है, या मेरा हलाला वलाला होने वाला है। तो हलाला आपकी नजर में क्या है? देखिए, हलाला अश्लीलता का नंगा नाच है। हिंदू मुस्लिम हो या देश का कोई भी मुद्दा हो, अपने हर मुद्दे पर, देश के हर किसी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाली नाजिया इलाही खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खास तीखे सवाल जवाब आज हम करने वाले हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। नमस्कार मैम, कैसे हैं? हर हर महादेव। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है। मैं आपसे कहूँ सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, इसका जवाब क्या हो? हर हर महादेव। नाजिया इलाही खान कौन है? एक नेता, एक वकील या एक हिंदू मुसलमान? भारत की पुत्री। बीजेपी की नेता नहीं? सबसे पहले तो भारत की पुत्री हूँ। इस भारत की भूमि के लिए खुद को समर्पित करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, और सारे न्यूज़ चैनल्स, सारे लोग हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस भारत की ज़मीन पर मुझे दफनाया जाएगा उसकी पूजा मैं ना करूँ तो कौन करेगा। तो जैसे कि आप अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं, तो कई लोग ये भी मुझसे, मैंने लास्ट टाइम जब क्विज डाला था तो उसमें लोग पूछ रहे थे कि नाजिया जी अब शादी कब करेंगी, और लड़का कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए, क्या पसंद रहे? सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं विवादित बयान नहीं देती हूँ, मैं फैक्ट को रखती हूँ और बहुत सारे रेफरेंस के साथ रखती हूँ। अब अगर वो लीगल मुद्दा होता है तो मैं संविधान और देश के कानून को सामने रखती हूँ, वो इस्लामिक मुद्दा होता है तो मैं अल कुरान को सामने रखती हूँ, सही अल बुखारी को सामने रखती हूँ, जिन्ना के लिखे हुए शरिया को सामने रखती हूँ। तो जैसे मुद्दे होते हैं, मेरे जो रेफरेंस होते हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं, तो सामने वाले को मैं विवादित देखने लगती हूँ। ठीक है। अब आपने शादी की बात कही है, कोई अच्छा कट्टर हिंदू लड़का मिले तो कर लूंगी, क्या प्रॉब्लम है। लड़के को कट्टर होना ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान? कट्टर हिंदू होगा तो अच्छा इंसान होगा ही होगा, और लिब्रांडो हिंदू होगा तो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं होगा। फिर वो मुझे कहेगा चलो नाजी मज़ार चलते हैं, चलो नाजी अजमेर चलते हैं, चलो नाजी ज़रा औरंगज़ेब के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाकर आते हैं, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शादी देखिए, विवाह जो होता है वो ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, और क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में अपने आप को विधवा देखा है, मेरा बेटा एक सिंगल मदर के साथ वो अपने जीवन को गुजारा है, कोई सर पर गार्जियन नहीं है, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो इसके बाद और इतनी लोकप्रियता और इतना प्रोफाइल, इसके बाद ये जो डिसीजन है ना, इसको बहुत सूझबूझ के साथ लेने की ज़रूरत है। अब मैं जब विवाह करूँगी तो मैं निकाह तो पढ़ने वाली हूँ नहीं, मैं तो 7 फेरे लेने वाली हूँ, क्योंकि निकाह की बात आएगी तो मैं तो समझ जाऊंगी कि मेरे बाद भी दूसरी, तीसरी और चौथी आने वाली है, या मेरा हलाला वलाला होने वाला है। तो 7 फेरे पर मुझे ज़्यादा यकीन है, और 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म गुजारने की पूरी कोशिश करूंगी। बॉयफ्रेंड इसीलिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि एक बार सिर्फ शादी ही करूंगी। बात करें हलाला की, जैसे कि आपने जिक्र भी किया हलाला का, तो हलाला आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि कई बार जब मैं ग्राउंड पे गया हूँ तो कई मुस्लिम जो साथी हैं उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने ये कहा कि हलाला के बारे में आप पहले पूरा पढ़िए, पहले पूरा समझिए, और उसके बाद जानिए कि हलाला कितना सही है कितना बुरा। तो क्या है हलाला? नहीं, देखिए, हलाला अश्लीलता का नंगा नाच है, और इस्लाम में बेहूदगी को वाज़ह करता है, बदतमीज़ी को वाज़ह करता है। अल कुरान में हलाला का जिक्र होना ही नहीं चाहिए था। सही अल बुखारी जो बिल्कुल ऑथेंटिफाइड कहा जाता है कि इस्लाम को ब्रीफ करके, इस्लाम को एक्सप्लेन करके एकदम ऑथेंटिफिकेशन तरीके से सही अल बुखारी लिखी गई है, उसमें भी जो अश्लीलता की बातें लिखी हुई हैं या हलाला की बातें लिखी हुई हैं वो नहीं होना चाहिए। मुझे अपने बेटे से चोरी नहीं करवानी है तो मैं उसको चोरी के ट्रिक क्यों बताऊं?
मुझे अपने बेटे से लौंडियाबाजी नहीं करवानी है तो मैं उसको लौंडियाबाजी का ट्रिक क्यों बताऊं? मुझे अपने बेटे से झूठ नहीं बुलवाना है तो मैं झूठ बोलने का ट्रिक क्यों बताऊं? तो हलाला बहुत ही बेहूदगी वाला काम है। और अभी तो चर्चित जो है साजिद रशीदी आज मार खाया है, वो भी तो पहले हलाला सेंटर ही चलाता था। हलाला होता है कि मौलवी मुल्ला जो है वो निकाह में लेते हैं, सेक्स करते हैं और उसके बाद फिर जो पुराना पहला जो हस्बैंड होता है वो फिर दोबारा निकाह कर पाता है। तो ये अब आप सोचिए कि अगर आप मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि आप मुस्लिम हैं, आपने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक मैं नहीं मान सकता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। XYZ कोई भी मुस्लिम है और उसने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया, अब उसको लग रहा है कि नहीं यही ठीक थी, मुझे इसको दोबारा लाना है, तो वो हराम हो गया रिश्ता तलाक देने से, तो हलाल किया जाएगा। हलाल सिर्फ मीट नहीं होता है, हलाल हार्पिक नहीं होता है, हलाल झाड़ू नहीं होता है, हलाल मेडिसिन नहीं होता है, हलाल बिल्डिंग नहीं होता है, हलाल रिजॉर्ट नहीं होता है, हलाल ईदगाह सिर्फ नहीं होता है मुसलमानों का भारत देश में। हलाल लड़की को भी किया जाता है। और हलाल कैसे किया जाता है? या तो मौलवी मुल्ला के बिस्तर पर दिया जाता है, या ससुर या जेठ या मामा ससुर के बिस्तर पर दिया जाता है, या चाचा ससुर के बिस्तर पर दिया जाता है, या देवर के बिस्तर पर दिया जाता है। और जब फिर उसको वो इंटीमेट रिलेशन और सेक्स हो जाता है, उसके बाद फिर वो तलाक देगा, फिर पुराना वाला जो हस्बैंड है, शौहर है, काविंद है, मिजाजी खुदा है, वो दोबारा निकाह में लेगा। अभी मैं आप देख पा रहा हूँ, आपकी वीडियोज में भी काफी मैंने देखा, आपके हाथ पे एक टैटू है। टैटू का क्या मतलब है, क्या लिखा है और किस भाषा में? ये अरबी में लिखा हुआ है, उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल फॉर मी, और मेरी माँ का नाम यास्मीन। उर्दू भाषा है, ये अरबी भाषा ही क्यों चुनी? हिंदी भी चुन सकते थे या संस्कृत भी चुन सकते थे? नहीं, जब मैंने ये बनवाया था, इट्स लाइक 10 years, 10 साल, जब मैंने ये बनवाया था तब मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। अरबी आती थी? अरबी, उर्दू, फारसी तो ऐसी आती थी कि मतलब कोई भी बड़े बड़े मौलवी मुल्ला भी फेल हो जाए, जो आज न्यूज़ चैनल पे दिखता भी है कि मैं इतना फ्लो में अरबी में बात करती हूँ कि सामने वाला जवाब भी नहीं दे पाता है। तो उस वक्त मुझे हिंदी आती नहीं थी। हालांकि मैंने कोई आयत या सूरा नहीं लिखाया है, मैंने अपनी माँ के लिए लिखाया है कि मेरी माँ मेरे लिए एंजल है। मैंने इसलिए ये पूछा क्योंकि आजकल भाषा पे जो है विवाद काफी चलता है। जैसे महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं मराठी आती है तभी आप रह सकते हैं, तो वही भाषा से रिलेटेड कि आपने अरबी में क्यों लिखवाया, संस्कृत में क्यों नहीं लिखवाया, अगर आप इतना कट्टर हिंदू सनातन मुस्लिम बनती हैं। और ये टर्म मुझे समझाइए, हमारी जनता को समझाइए, एक मुस्लिम कट्टर हिंदू सनातनी कैसे हो सकती? एक और चीज आपको बता दूं कि टैटू इज हराम। मेरे रिलीजन में टैटू हराम है। अब चाहे मैं अरबी में बना दूं, चाहे मैं फारसी और पर्शिया में बना दूं, चाहे मैं उर्दू में लिखवा दूं, मुल्लाओं की नजर में वो हराम ही है भाई। लैंग्वेज इज लैंग्वेज, अरबी भी लैंग्वेज है। मैं 9 भाषाओं पर कमांड रखती हूँ, 9 भाषाएं मुझे आती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मुझे फोर्स करेगा कि तुमको सिर्फ अरबी ही बोलनी है या तुमको सिर्फ हिंदी ही बोलना है। मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं अंग्रेज़ी भी बोलती हूँ, मैं बंगाल जाती हूँ, मैं बंगाली में बात करती हूँ। मैं अबू धाबी गई हुई थी अभी कुछ महीने पहले, तो मैंने वहाँ पर अपनी स्पीच को अरबी में रखा था। तो लैंग्वेजेस सीखने का किसी किसी को शौक होता है, लेकिन फोर्सिबली अगर कोई मुझे बुलवाएगा कि तुमको यही लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, तो फिर मैं कानून की और संविधान की वो सारे आर्टिकल्स गिनवा दूंगी कि आप मेरे ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। अब आपने दूसरी बात कही कि एक मुस्लिम कट्टर सनातनी मुस्लिम कैसे हो सकती है, कैसे हो? बिल्कुल हो सकती है। अब कल प्रेमानंद जी के स्टेटमेंट पर एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर हम 6 महिलाएं बैठे हुए थे, जिसमें मैं मुस्लिम थी और बाकी सब हिंदू थी। मैं वो भेज भी दूंगी आपको। लेट मी कंप्लीट। प्रेमानंद जी के पक्ष में मैंने और एक महिला और ने बोला। इसके अलावा जितनी हिंदू बेटियां थीं वो प्रेमानंद जी को जिस तरीके से डिफेम और मलाइंग कर रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गया कि क्या होगा इन हिंदू बेटियों का, क्या पक्ष ले रही हैं, पब और क्लब का पक्ष ले रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी हिंदू बेटियां जो प्रेमानंद जी को या संत को, महंत को, भगवान राम को, सनातन धर्म को, मातृभूमि को, इस राष्ट्र को, भगवा रंग को, हनुमान जी को बैठ करके नेशनल न्यूज़ पर गालियां परोसती हैं, अभद्र शब्दों से नवाजती हैं, उनसे बड़ी हिंदू तो मैं हो चुकी हूँ। आपको ये रिग्रेट है क्या कहीं ना कहीं कि आप मुस्लिम घर में जो है पैदा हो गई, आपको हिंदू? ऑफ कोर्स मुझे रिग्रेट है, ऑफ कोर्स।
मुझे कभी कभी बहुत मलाल होता है कि भगवान मुझे मतलब इतना देता कि मैं एक हिंदू माँ के पेट से जन्म लेती और मैं इस सनातन धर्म का जन्म से पार्ट होती, तो शायद ये जो कठोर सवाल मेरे ऊपर आते हैं या जो टिप्पणियाँ मेरे ऊपर आती हैं वो मुझे सहना नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मेरे पूर्वजों से जो गलतियां हुई हैं इस्लाम कबूल करके, उसको मैं धो रही हूँ, उसको मैं गंगा जल से साफ कर रही हूँ। लेकिन ये सत्य है कि जब भी शादी करूंगी तो कट्टर सनातनी से ही करूंगी। आपने जैसा कहा कि आपको मलाल है कि आप हिंदू के यहाँ नहीं पैदा हुई, तो आप जैसे मुस्लिम घर में पैदा हुई हैं और आप जो है हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, वही भाषा भी बोलती हैं, तो आपके घर में आपके अब्बू और आपकी अम्मी वो क्या मतलब वो सनातन का विरोध करते हैं या साथ देते हैं आपका, या वो घर में पूजा पाठ करते हैं नमाज पढ़ने की? मेरी फैमिली इतनी लिबरल है कि आप मेरे कैलकाटा वाले फ्लैट पर आइए, बॉम्बे वाले फ्लैट पर आइए, दिल्ली वाले फ्लैट पर आइए या मेरे लंदन वाले फ्लैट पर चले जाइए, आपको फील ही नहीं होगा कि किसी मुसलमान का घर है। मेरे कैलकाटा वाले फ्लैट पे तो 6 फुट की काली माँ है और रोज सुबह उसकी पूजा होती है, मैं रहूं या ना रहूं। आप दिल्ली के जिस चैम्बर में बैठे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में गणपति जी विराजमान है, उसकी पूजा होती है। तो हमारी फैमिली में बहुत सारी दकियानूसी जो इस्लामिक रिचुअल्स बनाए गए हैं वो बिल्कुल नहीं अपनाया जाता। हमारे यहाँ कुर्बानी कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है, मैंने बचपन से कभी नहीं देखा। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, प्योर। तो मेरी फैमिली से अगर मुझे विरोध मिल रहा होता तो शायद मैं बहुत सफोकेट हो रही होती, बहुत सफोकेट हो रही होती। अभी 10 दिन पहले मेरा बेटा 10 दिन रह करके दिल्ली में गया है और वो बहुत सपोर्टिव है। मेरी अम्मा मेरे बहुत सपोर्टिव है, मेरे अब्बा बहुत सपोर्टिव है, मेरी बहनें बहुत सपोर्टिव है। इवन मेरी फैमिली में जितनी भी हम बहनें हैं सबके हाथ में आपको रुद्राक्ष मिलेगा जी। एक बात है कि ईश्वर ने हमें बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है और बहुत जो है नक्काशी करके बनाया है, लेकिन होता क्या है कि खतना किया जाता है और खतना लड़कों का हो वो एक लॉजिक दे दिया जाता है कि हाँ आप प्योर हैं, आप हराम नहीं हलाल हैं। लड़कियों का भी खतना होता है मुस्लिम में? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पूरे अल कुरान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है खतना का, और प्रॉफिट मोहम्मद का खतना हुआ था कि नहीं हुआ था इसका भी कोई जिक्र नहीं है। या जितने भी प्रॉफिट गुजरे हैं उनका भी गुप्त अंग काटा गया था, आधा अधूरा या नहीं काटा गया था, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक फेक और फैब्रिकेट रिचुअल है जो बनाया गया है, काटने कूटने की आदत दिलवाई गई है। एग्जैक्टली 72 फिरका में दो तीन फिरके ऐसे हैं जिसमें लड़कियों का भी खतना होता है जी। उससे दिक्कतें क्या क्या आती हैं लड़कियों के खतने में, और ये रिवाज कहाँ से चला कि लड़कियों का भी होगा? अब जहाँ से ये दाढ़ी टोपी वाले ने अब अपने निचले हिस्से को काटना स्टार्ट किया, वहीं से फिर लड़कियों का भी काटना कूटना स्टार्ट कर दिया। एक सोशल मीडिया पे ना बहुत पोस्ट मैं देख रहा हूँ आजकल जो वायरल हो रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद की शादी 52 साल की उम्र में 6 साल की आयशा बेगम से हुई थी, और जब आयशा बेगम 7 साल की हुई तो उन्होंने फिजिकल इंटीमेसी भी हुई उनके बीच। तो इसमें कितनी सत्यता है और क्या है मां? नहीं, अकॉर्डिंग टू सही अल बुखारी, अकॉर्डिंग टू हदीस, और जाकिर नायक ने बोला है, अरशद मदनी ने बोला है, महमूद मदनी ने बोला है, इमाम बुखारी ने बोला है, मतलब लाखों करोड़ों प्रीचर जो हमारे मुस्लिम समाज के दाढ़ी टोपी वाले ठेकेदार हैं उन्होंने छाती ठोक करके कहा है कि 6 साल की उम्र में प्रॉफिट मोहम्मद की 52 साल की उम्र थी या 56 साल की उम्र थी, और जो बीबी आयशा थी उनकी उम्र 6 साल की थी, उनकी शादी हुई और इंटरकोर्स प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था 9 साल की उम्र में। और जब इंटरकोर्स के लिए वो बीबी आयशा को लेकर के जा रहे थे तो उनके हाथ में एक डॉल भी था। इवन 6 साल में निकाह होने के बाद बीबी आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया था ताकि मोहम्मद साहब को जो है सेक्स करने में मजा आए, लड़की भरी भरी रहेगी तो मजा आएगा। सोच के जो है काफी डरावना लगता है। बात करें अगर लव जिहाद, तो लव जिहाद आपकी नजर में क्या है, और अगर कभी नाजिया जी करेंगी शादी तो वो लव जिहाद कहें उसे लव जिहाद करेंगी, तो नाजिया जी तो प्यार मोहब्बत में या कहीं पसंद आ जाए कोई कट्टर हिंदू तो विवाह करेंगी, तो वो लव जिहाद माना जाएगा कि नहीं?
ये मैं लव जिहाद को गजवाए हिंद की एक स्ट्रैटेजी समझती हूँ, एक पार्ट है गजवाए हिंद का। और हिंदुओं को परेशान करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, हिंदुओं की बेटियों के साथ जो अभद्रता और जो अश्लीलता और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ इस्लाम किया जा रहा है, वो गजवाए हिंद का एक पार्ट है। अब दूसरी चीज मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही मैं शादी करूंगी वैसे ही मैं अपने पति देव का टाइटल ले लूंगी। और मैंने निकाह करने नहीं कहा है, मैंने कोर्ट मैरिज भी करने नहीं कहा है, मैंने फेरा लेने के लिए कहा है। तो लव जिहाद ये हुआ ही नहीं। उस जब मेरी शादी किसी कट्टर हिंदू से होगी तो मेरे माथे पर सिंदूर दिखाई देगा। दुआ करता हूँ जल्दी हो। बात करें फतवा की, फतवा क्या होता है, कौन देता है और जो देता है उसे क्या अधिकार? देखिए, फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। अब जैसे मैं पीरियड्स मैं रोजे में हूँ और सडनली मुझे पीरियड्स हो गया, तो मैं किसी आलिम दीन से, मुझे इतना नॉलेज अगर नहीं है, मैंने इतना दीन की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो मैं अपने आलिम दीन से या हाफिज कुरान से या इमाम से मैं पूछूंगी कि देखिए मौलाना साहब, मैं रोजे में थी और अभी रोजे को इफ्तार करने को अभी 2 घंटा बाकी है, मुझे पीरियड्स हो गया है, तो क्या मैं ये रोजा कंटिन्यू करूं या मैं खा पी लूं? तो फिर वो बताएंगे कि नहीं तुम खा पी लो, या नहीं तुम रोजा कंप्लीट करो, वो रोजा तुम्हारा मकरू हो गया, कि नहीं वो रोजा कंप्लीट हो गया। दिस इज सजेशन। ये डिक्टेटरशिप फतवा कभी हो ही नहीं सकता है। कई लोग मतलब मुस्लिमों में मेरे कई दोस्त हैं, वो बताते हैं कि हमारे एक काजी कहें या कोई मौलवी कहें, वो जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो वो कौन है? अभी मैंने आपको 1 सेकंड के लिए मुस्लिम बनाया तो आप बड़ा चिढ़ गए। अब मुसलमान कठमुल्ला दोस्त बनाते हैं, सही है भैया, भाई भाई बना के लेके जाइए, जवाई बनेगा, सही है। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मुसलमान युवा जो लड़के हैं, पुरुष हैं या लड़कियां हैं, वो दीन और इस्लाम की किताबें जो हैं वो रिसर्च करके बहुत अच्छे से पढ़ती नहीं है। एक तो वो भाषा पढ़ती है अरबी, जो उनको समझ में भी नहीं आता है। रमज़ान में आप देखिएगा, सभी मुसलमान घरों में कहा जाता है मैंने 1 बार कुरान पूरा कर दिया, मैंने 10 बार कुरान पूरा कर दिया, रट लिया, अच्छे से जोर जोर से पढ़ लिया, लेकिन समझी भी कि बोला क्या है। अब मैं अभी आपसे स्पेनिश में बात करूं, आपको समझ में आएगा? चलिए मैं बंगाली में ही बात करूं तो भी नहीं समझ में आएगा। तो अरबी ना ही इस देश का कंटेंट है और ना ही कंसेप्ट है, तो उस भाषा में वो पढ़ती हैं, इसलिए वो उनको समझ में भी नहीं आता है। देखिए, फतवा वगैरह वही सुअरा भास्कर का जो अभी नया नया यार बना है, सज्जाद नुमानी, एक हस्बैंड शौहर से उसको पूरा नहीं पड़ रहा है तो अब मुल्ला रखी है। तो यही ऐसे ही लोग पाखंडी, बदतमीज, जाहिल लोग देते हैं फतवा। लेकिन फिर माफीनामा भी उसको देना पड़ा था जब मैंने नोटिस भेजा था कि आप फतवा नहीं दे सकते हैं, फतवा सजेशन है, मांगा जाता है, दिया नहीं जाता है, आप डिक्टेटरशिप मत चलाइए। वो नोटिस मिला, वो चुपचाप से सिर्फ अपना माफीनामा भेजे, उन्होंने एक बार सांस भी नहीं लिया कि नाजिया उनके ऊपर कार्रवाई करने वाली। भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं, उन मुसलमानों को कैसा होना चाहिए नाजिया की नजर में? मुसलमानों को बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम जैसा होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई अपने घर के अंदर अल कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मस्जिदों में जाकर पढ़ रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे क्यों आपत्ति होगा? मुझे मुसलमानों से बिल्कुल भी रत्ती बराबर भी नफरत नहीं। अगर नफरत होती तो मैं मुसलमान बेटियों के लिए 3 तलाक बैन करवाती, पॉलीगैमी हलाला बैन करने के लिए इतना परिश्रम करती और अपने पॉकेट से पैसा खर्च करती। कौन दे रहा है मुझे? जरा एक काना कुत्ता भी खड़ा हो बोले तो नाजिया को इतना फंड किए हैं, पूरा रोड पे नंगा कर दूंगी मैं, कपड़े खोल कर मारूंगी मैं चप्पल से कि किसी ने मुझे 10 रुपए दिया है। तो अपने मेहनत की कमाई का पैसा मैं खर्च कर करके मुसलमान बेटियों को मैं आज़ाद कर रही हूँ, उनको उनके फंडामेंटल राइट दिला रही हूँ। तो नफरत है इसलिए दिला रही हूँ, मोहब्बत है इसलिए दिला रही हूँ ना। तो ये जो मुसलमान जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बेहूदगी और बदतमीजी करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज करते हैं, ये अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ रहना है तो संविधान मानना है, प्यार से मान लो बहुत अच्छी बात है, प्यार से नहीं मानोगे तो मनवाना आता है हमें। जैसे क्या? अब देखिए कैसे मनवाएं, वो प्रैक्टिकल देखिएगा। बुलडोजर चलवा? क्यों बुलडोजर? अगर अवैध निर्माण पे चल रहा है तो क्या वो क्राइम है? मैंने तो ये बोला ही नहीं कि निर्माण पे चले या बिना निर्माण पे। आज तक एक भी बुलडोजर वैध निर्माण पे तो चला नहीं है, अवैध निर्माण पे चला है। तो हम भी अवैध तरीके से तो किसी को संविधान नहीं मनवाएंगे, वैध तरीके से ही संविधान मनवाएंगे। आपके जो तीखे बयान होते हैं
इनके लिए आपको कभी धमकी मिलती है या कभी कुछ ऐसा हो कि आप रोड पे जा रहे हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? धमकियां तो अब मेरे लिए रोजमर्रा वाली जिंदगी हो चुकी है, डाइट में शामिल हो गया है। धमकी मिलती है, गालियां मिलती हैं, मॉर्फ न्यूड फोटोग्राफ बनाए जाते हैं, पूरा पूरा पॉर्न का चैनल खोल दिया जाता है मेरे नाम से। बहुत बार अटैक देख चुकी हूँ, अलीपुर कोर्ट के परिसर में मॉब लिंचिंग देख चुकी हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी दिन अगर बहुत खुले तरीके से मुसलमानों के हाथ लग गई, मौलवी मुल्लाओं के हाथ लग गई और ये कठमुल्लों के हाथ लग गई, तो सिर्फ मेरी जान नहीं मारेंगे बल्कि 2-4 महीना रख करके पहले मेरा रेप करेंगे, उसके बाद फिर मुझे बोटियों में काटेंगे। और हमारा दुर्भाग्य भी है कि काटने कूटने के बाद भी अक्यूज का बेल हो जाता है। कन्हैया के अक्यूज का हमने देखा, नुपुर शर्मा को जिसने हाउस अरेस्ट आज तक करवा करके रखा है, वो आराम से आज़ाद घूम रहा है। वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस देश को इस्लामिक बनाने की साजिशें आराम से खुले आसमान के नीचे कर रहा है। और जो नुपुर शर्मा पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ लेकर जा रही थी, वो आज हाउस अरेस्ट है। नुपुर शर्मा का कुछ भविष्य है? उनका भविष्य ये है कि हम उनको बहुत सम्मान देते हैं और जो कोई भी इस मातृभूमि से मोहब्बत करता है वो नुपुर शर्मा को सम्मान देता है। नाजिया जी, एक बात बताइए, अगर वापिस से मैं अपने शुरुआत वाले मुद्दे पे आता हूँ कि अगर नाजिया जी शादी करेंगी तो उन्होंने बता दिया कि मैं हिंदू सनातनी से कट्टर करूंगी एकदम, तो जाति क्या हो? वो तो मुझे नहीं देखना, वो तो मुझे नहीं कोई भी। अब ना एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, मैं एक नाम लूंगा और आपको एक वर्ड या कहें एक किस्सा भी आप बता सकते हैं अगर आपके साथ कुछ है वो ऐसा। असदुद्दीन ओवैसी। जाली मुसलमान। पीएम मोदी। भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप। ओके। नाजिया लाइक। दबंग नेता। नेता या दबंग भारत की बेटी। दबंग नेता। ओके। अमित शाह। मोटा भाई। दिलजीत दोसांझ। और दिलजीत दोसांझ का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान से भारत की सेनाओं को जो है हानिया में, तो पता नहीं, पाकिस्तानी मुखबिर और पाकिस्तानी छमियाओं का दलाल। और इस केस पर क्या कहेंगी, क्योंकि अब जो है लड्डू वगैरह बांटे जा रहे हैं दिलजीत दोसांझ के द्वारा, बॉर्डर की जैसे ही शूट खत्म हुआ तो दिलजीत दोसांझ जो है लड्डू बांट रहे थे, तो सभी लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि उनके गाने को बॉयकॉट करना चाहिए, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। आपकी क्या? मेरी राय ये है कि दिलजीत दोसांझ को पकड़ करके रोड पे नंगा करके मारना चाहिए। मैं एक नाम लूंगा, शहजाद खान। मेरे मरे हुए पति। आपके पति के साथ जब आप थी, क्योंकि आप एक जो है पब्लिक स्टार बन चुकी हैं अब तो कहें, तो जब आप अपने पति के साथ थी तो वो भी मुस्लिम थे, आप भी मुस्लिम थी, उस समय कोई हिंदुत्व की भावना है? हाँ, ये बचपन से ही था, बचपन से ही था। मतलब कलावा तो मैं जब 9-10 में थी तब भी मैं पहनती थी और मेरे पास तस्वीरें हैं, मेरे बचपन की मेरे पास तस्वीरें हैं कि मैं पंडित जी से टीका लगवा रही हूँ, ये सारी तस्वीरें हैं मेरे पास। तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है या इसको कोई ट्रोल नहीं कर सकता है। ये जो सनातन की भावना थी, ये ऐसा नहीं है कि भाजपा तो मैंने 4 जनवरी 2018 को ज्वाइन किया है, पर 2011 में मैं हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ, उसका क्या फल मिला है आपको? ऐसा नहीं कहा जाता है, ये आस्था है। आस्था को कभी भी तोला या मोला नहीं जाता है और जो तोलता है मोलता है वो फिर साजिद रशीदी की तरह थप्पड़ खाता है। आप जब शहजाद जी के साथ थी तो वो आपको सपोर्ट करते थे? हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं या मुस्लिम फैमिली के हस्बैंड वाइफ हैं तो बहुत कंजर्वेटिव एक रिलेशन होगा या बहुत एक ऑर्थोडॉक्स रिलेशन होगा। तो बहुत बहुत फ्रेंडली हमारा था और वो मेरे से उम्र में भी सिर्फ 4-4.5 साल के ही बड़े थे और मुझे पसंद करके ही उन्होंने अपने घर पे जिद करके ये निकाह किया था। हालांकि मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि बहुत कम उम्र है, उसके घर वाले भी कह रहे थे कि तुम्हारी भी उम्र बहुत कम है, उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं थी, मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं थी। पता नहीं मैं उनको कैसे इतनी सुंदर लगी, एक वाहिद मुसलमान था जिसको मैं सुंदर लगी थी। शाजिया जी, मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो मुझे लगा था कि आपके यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो मुझे कई लोग बुरखे में दिखेंगे।
आपके बयानों के अलावा, आपकी पर्सनैलिटी के अलावा मुझे ये लगा कि शायद दिख सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि स्क्रीन पर कुछ और, रियल में कुछ और। मेरे इस देश में मेरे 3 बड़े राज्यों में मेरे चैम्बर हैं, कलकत्ता में है, दिल्ली में है और बॉम्बे में है। लेकिन कहीं पर भी आपको स्टाफ से लेकर, वॉचमैन से लेकर के, जूनियर से लेकर के कोई भी आपको मुस्लिम नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं आतंकवाद को रोटी बोटी नहीं दे सकती हूँ। ये मानना है जो मुस्लिम है वो आतंकवादी है, इसलिए आप उनको रोजगार नहीं। देखिए, सब 5 फिंगर्स आर नॉट लाइक, लेकिन जो अच्छे हैं वो बाहर क्यों नहीं आते हैं? वो क्यों नहीं कहते हैं कि ये जो झांगुर जो पीर बाबा है उसको हम दफन होने का कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे? क्यों नहीं कहता है कि असदुद्दीन अवैसी ने तस्लीमा नसरीन की साड़ी और ब्लाउज नोच कर मारा था, उसको मोलेस्ट किया था असदुद्दीन अवैसी ने? तो मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि अगर आप अच्छे हैं, आप भारत के लिए मुसलमान होकर के आप समर्पित हैं, तो आप आगे आओ ना। अगर कोई मुसलमान रेप कर रहा है तो आप सीधा कहो आकर के कि मैं इसको कब्रिस्तान में जगह नहीं दूंगा, पर इतनी हिम्मत कोई नहीं दिखा रहा है। तो अगर वो हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं तो मेरे पास से रोटी और बोटी लेने का उनका कोई हक नहीं है, और मेरी आज़ादी है कि मैं किसको स्टाफ रखूं और किसको ना रखूं। कोई मुझे डिक्टेटरशिप नहीं चला सकता है। लेकिन डिक्टेटरशिप से याद आया कि ये शब्द तो कांग्रेस की तरफ से मोदी जी के लिए यूज होता था। देखिए, कार्टून सीरियल आज भी मैंने देखा, वो लोकसभा के स्पीकर को राहुल बाबा बोल रहे हैं कि आपको भी पता है स्पीकर साहब, जब मैं हाथ मिलाता हूँ तो लोग कैसा एहसास करते हैं। अब बोलिए, स्पीकर साहब को कैसे पता होगा कि राहुल गांधी हाथ मिलाता है लोगों से तो कैसा एहसास होता है? तो बेसिकली कांग्रेस अब खत्म हो चुका है। जब तक घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर हैं, तब तक कांग्रेस की 8, 10, 12 सीटें आती रहेंगी, और ये अपना जो एक शहनशाही जो इनका रिहाइश है उसको ये पूरा करते रहेंगे। बाकी बड़े लोगों को गालियां देने से टीआरपी ज्यादा मिलती है ना, तो ये बात राहुल गांधी को बहुत अच्छे से पता है। आखिर सवाल मेरा, अभी परसों की बात है, मैं गया था जेलर वाला बाग, जहाँ झुग्गियों को, जो उनका डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, वहाँ पे झुग्गियाँ गिरा दी गई हैं, और वहाँ पे 1500 से ज्यादा, मुझे जो वहाँ पे लोगों ने बताया कि 1500 से ज्यादा लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, और मोदी जी का, रेखा गुप्ता जी का ये वादा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब हो गया है मैदान। मतलब झुग्गी टूटती है और मकान बन जाता है क्या? आप डीडीए के फ्लैट इतने बड़े हो गए थे क्या? आप पैदा हुए थे और इतने बड़े हो गए थे क्या? नहीं ना, आप पैदा हुए, उसके बाद आँख खोलना सीखे, फिर किलकारी लेना सीखे, फिर चलना सीखे, तो उनको समय दीजिए। लेकिन जब तक वो लोग क्या करेंगे जिनके घर तोड़ दिए गए? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार अपनी आंखें मूंद लेगी, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और रेखा गुप्ता जी के अंदर मात्र शक्ति भी है, और एक माँ का उनके अंदर मैंने व्यवहार भी देखा है, बहुत बहुत सुंदर व्यवहार है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगी कि वो किसी को बेघर या बेछत का रखेंगी। यह वास्तविकता ये है कि मैं परसों गया था, वहाँ पे ये माहौल था, ये चीजें थी। आई थिंक, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा समय देना चाहिए। इतनी जल्दी नेगेटिव टिप्पणियां अच्छी नहीं होती। राहुल गांधी गए थे 3 दिन पहले, वहाँ पे लोगों से मिलकर उनको आश्वासन दे के आए, और ये भी बोल के आए हैं वहाँ पे। राहुल गांधी लॉ स्टूडेंट का रेप हुआ वहां नहीं गए? बंगाल में एक डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर का रेप हुआ वहां नहीं गए? प्रियंका वाड्रा भी नहीं गई? वो तो महिला है ना, वो तो बड़ा नारा देती थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं गई? तो ये सब। नाजिया जी जाएंगी? मैं तो बंगाल में थी, मैं तो उस मामले में तो मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बिल्कुल पार्टिसिपेट। मैं तो बंगाल की वोटर हूँ भाई, मैं तो 10 दिन यहाँ रहती हूँ, 10 दिन बंगाल में रहती हूँ, और जैसे ही फोन आता है कि भाई ऐसी कोई घटना हुई है, मैं रातों रात फ्लाइट लेकर के पहुंच जाती हूँ। मैं तो मणिपुर भी गई, प्रियंका वाड्रा नहीं गई, महिला होकर के। मेरे पास बोर्डिंग पास है, आज भी फोटोग्राफ्स है, आज भी मैंने एक सैंडल पे ट्वीट किया है कि मैं मणिपुर गई हूँ। तो जहाँ भी घटना होती है मैं तो जाती हूँ भाई। अब प्रियंका वाड्रा से तो ज्यादा यंग मैं हूँ, तो बुढ़ी हो चुकी, उसको कैसे कोई नोच लेगा? मुझे तो कोई नहीं नोच रहा, मुझे तो कोई नहीं कुछ कर रहा है। हाँ, मैं मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे आंखों से बलात्कार नहीं करवाना अपना। आंखों से मुस्लिम कैसे बलात्कार करते हैं? और हिंदुओं में आप कैसे अपनी बहन को साजिद रशीदी के पास खड़ा कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा कि आंख से बलात्कार कैसे होता है। अभी डिम्पल को बोल दिया ना, नंगी बैठी थी। इस पर आप क्या कहेंगी? डिम्पल को जब उन्होंने ये कह दिया है, तो आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, अच्छा किया समाजवादी पार्टी के वो युवा नेता ने,
एकदम सही किया, लात का भूत बात से कभी नहीं मानता है। डिम्पल जी को हमने जब भी देखा है तो वो तो साड़ी पहन के रहती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत मैंने हमेशा इस बात की तारीफ की है कि डिम्पल जी कभी भी शब्दों की मर्यादा और लिबास की मर्यादा उन्होंने नहीं छोड़ी है, कभी नहीं छोड़ी है। देखिए, विचारधारा पॉलिटिक्स के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए झूठ बोलना ये ना मेरे माँ बाप ने सिखाया है, ना संविधान ने सिखाया है। आपके लिए सबसे पहले क्या है, संविधान, धर्म आपका? मेरे लिए तो संविधान, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। उसके बाद तो महादेव जी है, मैं महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपके इन बयानों के बाद किस सीट से आप लड़ेंगे अब चुनाव और कहाँ से? नहीं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ यूएन में खुद भारत को रिप्रेजेंट करने का। अगर भारत की सरकार ने भेजा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास डिग्री है, वो डिग्री से मैं चली जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ नाजिया जी। नाजिया जी ने तमाम मुद्दों पर बड़े ही स्पष्ट तरीके से और बड़े ही अच्छे और जब तेजी के तरीके से कहें तो अपनी पूरी राय रखी है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।